मैं जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। नंबर कम तो नहीं आएंगे। पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर बहुत है। किताब देखते ही नींद आती है। तैयारी पूरी नहीं हो पाई। अब क्या होगा? मोबाइल बार बार यूज़ करने का मन करता है। इसकी लत ही नहीं जाती। तो ऐसे ही कई प्रश्न अभिभावकों के मन में चल रहे होंगे और कई छात्र भी इससे जूझ रहे हैं। तो कुछ दिन पूर्व ही सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी श्री रणवीर सिंह जी ने दैनिक जागरण के हेलो जागरण प्रोग्राम में बच्चों और अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित कई सारे टिप्स दिए। तो यदि आपने वह टिप्स नहीं सुने हैं तो आज मैं आपसे पुनः एक बार ये शेयर कर रहा हूँ। तो एक एक करके हम प्रश्न देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए और किस तरह से जो विशेषज्ञ वहाँ आए थे उन्होंने इसके उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न, मेरा बेटा पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान नहीं लगता, नींद आने लगती है, क्या करें? इसका मतलब यह हुआ कि बेटे ने परीक्षा के तनाव के चलते खुद का शेड्यूल बिगाड़ दिया, जिससे नींद में व्यवधान हुआ है। दिन का शेड्यूल बनाकर तय करें कि जो भी विषय बचे हुए हैं उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। लक्ष्य सामने होगा तो नींद नहीं आएगी। पढ़ाई करने के साथ कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी लें, क्योंकि नींद पूरी होगी तो दिन भर नींद नहीं आएगी और तैयारी भी बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न, अकाउंट पढ़ती हूँ तो बिजनेस भूल जाती हूँ। एक ही समय में तीनों विषय नहीं पढ़े जाते। ऐसा क्या करूँ कि बेहतर तैयारी हो जाए? और आप जवाब देखिए कि सबसे पहले तो अपने मन से यह नहीं होगा विचार हटा दें। यह भी दिमाग से निकाल दें कि भूल रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि यही विचार जब मन में आता है तो कुछ भी नहीं हो पाता। लगातार विषयों के संपर्क में रहें, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अब तैयारी को नहीं बल्कि रिवाइज करने पर ज़्यादा ध्यान दें। यदि पढ़ने के बाद भी भूल रही हैं तो लिख कर बेहतर ढंग से याद किया जा सकता है। अगला प्रश्न, तो यह प्रश्न हाथी बड़कला डिफेंस कॉलोनी से पूछा गया। तो एक स्कूल की छात्रा ने यह प्रश्न पूछा है, परीक्षा के कारण तनाव बहुत अधिक है, समझ नहीं आ रहा किस विषय को पढूं और किसे नहीं। तो सर ने क्या उत्तर दिया, तनाव बिल्कुल भी ना लें। बोर्ड परीक्षा कुछ अलग नहीं है। इसे सामान्य परीक्षा की तरह मन में रख कर रिविज़न करें। टाइम टेबल बना लें, उसी के आधार पर विषयवार तैयारी करें। क्योंकि अब समय कम बचा है, ऐसे में रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में संघर्ष भी हैं, लेकिन यदि आप खुद बेहतर तैयारी बढ़ेंगे तो परिणाम भी बेहतर होगा। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बेटे की मोबाइल की लत न छूटने से घर वाले परेशान हैं। पढ़ाई के नाम पर किताब तो खुलती है लेकिन मोबाइल चलाता रहता है। रेस कोर्स से प्रश्न पूछा गया। मैं सभी अभिभावकों को एक ही सलाह देता हूं कि बच्चों को मोबाइल देने से पहले खुद को भी मोबाइल से दूर रखें। ख़ास तौर पर बच्चों के सामने तो मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरी हो तभी करें। बच्चों को विकल्प के तौर पर खेल का सामान दे सकते हैं। उन्हें खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने को प्रेरित करें। बच्चों का अकेलापन भी उन्हें मोबाइल की लत दिला सकता है, इसलिए बच्चों को समय दें। बेटा स्कूल में पढ़ता है, थका थका सा रहता है, पूछो तो वजह भी नहीं बताता। उसके इस तरह के व्यवहार को देख कर सभी परेशान रहते हैं। यह गौर करने का विषय है। यदि बच्चा स्कूल से आने के बाद कुछ समय तक थका दिखता है, सामान्य है, लेकिन दिन भर इसी स्थिति में रहता है, तो ज़रूरी है कि बच्चे के सामने दोस्त की तरह पेश आएँ। आहार का विशेष ध्यान रखें। बच्चे को अधिक से अधिक समय दें। खेल व घरों में भी विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें। तो इसी फोन इन प्रोग्राम में मैंने भी एक प्रश्न पूछा था। सीबीएसई ने एआई, डेटा साइंस ये आदि इसके सब्जेक्ट स्टार्ट करे हैं। हाँ। तो इनकी तैयारी मतलब बच्चों किस तरह से कर सकते हैं और ये आने वाले समय में बच्चों के करियर के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं? कैसे फायदेमंद होगा ना, तो जी स्किल के लिए हमारे पास स्कूलों में जो है ना क्लास 12 तक के लिए जी अलग अलग विषय हैं। क्लास 10th तक के लिए करीब 40 विषय हैं और क्लास 12th में सीनियर सेकेंडरी में 11वीं और 12वीं में लगभग 30-32 विषय हैं। जी और इसमें स्किल में क्या है कि हम सीबीएसई और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें यही प्रावधान है
कि जो बच्चा क्लास 12th तक पढ़ ले, अगर उसको आगे नहीं पढ़ पा रहा तो एटलीस्ट वो अपना कोई स्वरोजगार या अपना कोई अपने लिए कोई रोजगार के साधन जुटाए, अपना रोजगार स्थापित कर सके। जी तो उसके लिए तो एक तो ये वो व्यवस्था है। दूसरा फिर इसके लिए आप जो एआई की भी बात कर रहे हैं, चूंकि अभी पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है, जी सर। हम अपने समय को बचाते हैं और तकनीकी का उपयोग करते हैं। समय बचाने के लिए तकनीकी का उपयोग करते हैं। जी पहले हम रेलवे स्टेशन जाया करते थे, टिकट लेते, अब घर पे ही बैठ के कर लेते हैं। जी सर। तो इसके लिए जो है एआई में हमारे पास बहुत सारी चीजें जिसको कि हम समाज को भी दे सकते हैं और अपने आप भी सीख सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही है कि आप लोग जो स्किल विषय है तो इस विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, अपने बच्चों को या अपने आप को आप लोग जो है उसमें शामिल करें। जी और विद्यालयों को सबको कहा हुआ है जो भी स्किल सब्जेक्ट है उसको पढ़ाएं और उसको उसके हिसाब से बच्चों की तैयारी करें। जी सर। जी थैंक यू सर। ठीक है। जी बेटी बारी में है, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है उसका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, यहाँ तक कि कुछ सामान्य सवाल पूछ लेने पर भी चिढ़ जाती है। बेटी की पढ़ाई किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही है, इसी कारण से चिड़चिड़ापन आता है। मनोविज्ञानी से काउंसलिंग कराएं, साथ ही घर पर जब भी बात करें तो प्रोत्साहित उदाहरण देते हुए कुछ सुनाएं। परिवार में कोई ऐसा सदस्य जिससे उसका चिड़चिड़ापन कम हो, उसे अधिक से अधिक समय बात करने को कहें। साथ ही परीक्षा को लेकर तनाव ना लेने के बारे में प्रोत्साहित करें।